Hey everyone, I'm Anuj Kumar. I once again welcome you in my channel बाबा इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही डिमांड पे बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं ऐसे, बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं ऐसे, बहुत सारे जो है मेरे मिलने वाले ऐसे हैं जो अक्सर कहते हैं भाई हम तो निराश हो गए हैं, अब हम क्या करें। देखिए, निराशा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। न रहो, ना निराश करो मन को। देखिए, कहीं से भी आपको एक इंस्पिरेशन मिल सकता है, कहीं से भी आपको एक छोटी से छोटी इंस्पिरेशन ऐसी हो सकती है, छोटी से छोटी चीज ऐसी हो सकती है, छोटे से छोटा टर्निंग पॉइंट ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में। मेरे फादर एक टीचर थे और वो अक्सर मुझे एक स्टोरी सुनाया करते थे, और उनकी स्टोरी को मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। एक उनके स्टूडेंट हुआ करते थे, और वो जब 5 क्लास में थे, 5 6 में, तो वो अक्सर कहते थे कि नहीं, मेरा मन पढ़ाई में नहीं है, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, पढ़ाई में क्या रखा है। तो इस तरह की बातें वो किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, अच्छा, उनके घर में खेती होती थी और उनका मन खेती में बड़ा लगता था, जो पापा के स्टूडेंट थे। और वो जो है खेती के काम के लिए जो है ना, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया करते। तो एक बार क्या हुआ कि उनके हाथ में जो है दांती लग गई, और दांती बहुत ज्यादा लगी, हाथ उनका बहुत ज्यादा कट गया। तो वो उस दांती को, घास को जो खेत से काट रहे थे, उसे वहीं पे छोड़ के आ गए। घर में आए और हाथ ऐसे पकड़ रखा था और खून टपकता आ रहा था, खून काफी टपक चुका था, खून बह चुका था काफी सारा, कपड़े भी सब खून से लथपथ थे। तो घर में मम्मी पापा ने और लोगों ने कहा भाई क्या हो गया, देख के ही परेशान हो गए। तो कहने लगे कि पापा वहां पे गया था, तो बता के क्यों नहीं गए थे तुम? कि बस मैं तो ऐसे ही चला गया था। तो भाई उसे काफी अब देखो, आप समझ सकते हैं, माँ बाप जो है डांटती भी हैं गुस्से में ऐसे टाइम पे, लेकिन जो है भाई चूंकि उनका प्यार होता है एक तरह से, तो खैर उसे पट्टी वट्टी कराई, वो थोड़ा ठीक होने लगा। अब उसके मन में एक बात आई कि यार, मैंने इतने दिन पढ़ाई की, 6 में आ गया हूं, आज तक कभी पढ़ाई करते हुए मुझे एक सुई तक नहीं लगी, एक कील तक नहीं लगी। लेकिन ये जो खेती का काम है, ये जो मैं कर रहा था, देखो आज मुझे पहली बार इतनी दांती लगी है कि मेरा हाथ जो है बस जाने से बच गया। हो सकता था कि हाथ ही खराब हो जाता लाइफ टाइम के लिए। तो उसका जो मन है वो पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट हो गया। अब वो अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने लगा, और आज वो जो है एक प्रोफेशनल वकील हैं और हाई कोर्ट देरी में बैठते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, पता नहीं कहां से इंस्पिरेशन मिल जाए, कहां से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तो ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं। आप भी, अब ये स्टोरी आप सुन रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बस मैं अब ये वाला वर्क छोड़ के ये वाला करूंगा, और मैं इसे पूरे पक्के इरादे से करूंगा। आप बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखते होंगे, सुनते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे, कई बार यूट्यूब पे देखते होंगे। लेकिन, और आप ये सोचते होंगे कि बस ये लास्ट है, अब मैं इसका कसम खाता हूं, अब मैं ये वाला काम करके रहूंगा। लेकिन बस वही प्रॉब्लम है जो आप सोच रहे होंगे, यही है कि उस टाइम पे जो हमारे मन में विचार आते हैं, हम उन्हें पक्का नहीं मानते, हम उन पे स्थिर नहीं होते हैं। यदि हम इरादों के पक्के हो जाएं और ये कहें कि जो हमने आज ठान लिया है उसे हम करके रहेंगे। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट से बार बार ये बोलता हूं कि आप जो है, पढ़ने का एक ही मंत्र है, सफलता का एक मंत्र ये है कि आपके मन में जब भी ये बात आए कि बस ये वाला वर्क मुझे करना है, तो आप उस काम को तुरंत, इससे पहले कि दूसरा विचार आपके ऊपर हावी हो कि चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, या कोई भी इस तरह का ऐसा निगेटिव विचार है, उससे पहले ही बस आप जाइए, तुरंत अपना वर्क लेके बैठ जाइए और उस वर्क को करके उठिएगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप यकीन मानिए कि सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी डिसीजन आपको तुरंत लेना है उस कार्य को करने के लिए जो आपका कार्य पेंडिंग है, जो आपने सोचा। एक टीचर थे मेरे, तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो वो अक्सर अपने बारे में बताते थे कि भाई अनुज, हम क्या करते थे कि मैं 10 12 तक जो है उतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, और 12th में जब मेरी इंग्लिश में 3rd डिवीजन आई, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा अंदर तक भी, मतलब मैं परेशान नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ, मेरी डिवीजन कितनी अच्छी आने वाली है। मैं जो पढ़ता था मुझे पता था। तो इनको मैं शाम के समय जैसे ऐसे ही घर से निकल जाते हैं,
तो ऐसे ही घर से निकल गया बाहर घूमने के लिए दोस्तों के साथ में। तो एक उनके पड़ोस में कोई थे जो बाबा जी, उन्हें वो कहते थे, जो मेरे सर थे उन्हें बाबा जी कहते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई इधर आना यहाँ पे, राजकुमार सुनना जरा। तो मेरे सर का नाम राजकुमार था। तो वो उनके पास गए, बाबा जी नमस्ते, हाँ बाबा जी बताओ क्या कह रहे हो। क्या है, कुछ नहीं रहा भाई, बाकी तू नालायक है, तेरा बाप नहीं पढ़ा, और तू तो क्या पढ़ेगा, तेरे तो परिवार में कोई नहीं पढ़ा। ऐसे करके उन्होंने वो शब्द उससे कहे। हालांकि बाबा जी ने बहुत गुस्से में वो शब्द कहे थे, गुस्सा उन्हें आ रहा था, लेकिन उस आदमी के मन को वो बात लग गई, राजकुमार जी के मन को वो बात लग गई, जो मेरे सर थे उनके मन को वो बात लग गई। और उन्होंने वो तुरंत, बस गुस्सा आ गया उन्हें, और वो तुरंत घर आ गए। और उन्होंने ये सोच लिया, ये डिसीजन कर लिया कि मैं करके ही दिखाऊंगा। आज जो बात बाबा जी ने कही, एक दिन वो आएगा कि इन्हें वो बात कहनी पड़ेगी कि बेटे तेरे पूरे परिवार में भले किसी ने नहीं किया, लेकिन तूने आज पहली बार ऐसा काम किया। और भैया वो कहते हैं कि उसके बाद मुझे किसी ने कभी घर से बाहर नहीं देखा। जल्दी से मैं घर में एक तरह से अपने आप को कैद कर लिया मैंने। और मैं क्या था, इंग्लिश में कमजोर था, फिर मैं एक बच्चा बन गया। बच्चा बनने से मतलब, बच्चा क्या करता है, देखता है, सुनता है, पढ़ता है, देखता है, सुनता है, पढ़ता है, देखता है, सुनता है, पढ़ता है। यानी मैं केवल देखता था, सुनता था, पढ़ता था, बस इतना काम करता था। और मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे इंग्लिश में मैं वीक हूं, मैं इस वीकनेस को दूर करके रहूंगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया कि बस वो पूरा दिन अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे, फ्लो में पढ़ते थे। और वो कहते थे कि भाई एक 10 बार पढ़ूंगा, 20 बार पढ़ूंगा, कितनी बार में याद नहीं होने का, आखिर अल्टीमेटली होगा ना। और भैया उन्होंने दृढ़ निश्चय बना लिया कि करूंगा। बीए में फर्स्ट क्लास, एमए में 75 से अबव, और आज वो प्रोफेसर। भाई मुझे उन्होंने पढ़ाया। तो देखो ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई हम सक्सेस नहीं हो सकते, कहीं से भी टर्निंग पॉइंट मिल सकते हैं। और ये टर्निंग पॉइंट हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, हम जो लाइफ है, हम जो चीजें हैं उन्हें कैसे लेते हैं। यानी हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो सोचने का तरीका है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है। यदि हम अच्छे से सोचते हैं, किसी चीज को पॉजिटिव में सोचते हैं या निगेटिव में सोचते हैं। पॉजिटिव निगेटिव से मतलब है कि जैसे एक आदमी है, उसके दो बेटे हैं, एक आदमी के दो बेटे एक ही स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, मदर भी वही है, फादर भी वही है, सब माहौल भी वही है, घर में भी मतलब हर चीज एक ही जैसी है। लेकिन एक आदमी, उनमें से एक बेटा जो है उसका ऑफिसर बन जाता है, एक आदमी शराबी बन जाता है। तो जब उससे पूछते हैं, जो शराबी बनता है, तो उससे पूछते हैं कि भाई तुम भाई शराबी क्यों बने, जबकि तुम्हें तो पता था कि भाई शराबी होने के कारण जो है, तुम्हारे पापा की शराबी होने के कारण तुम्हारे घर में कितनी समस्याएं थी, तुम्हें खाना टाइम से नहीं मिलता था, वो घर में आते थे, गालियां देते थे, मारपीट करते थे, ये सब चीजें करते थे। तो उसने कहा भाई जैसे मेरे पापा करते थे ऐसे ही मैं करने लगा, इसमें कोई गलत थोड़ा ही है। दूसरे वाले से पूछा कि भाई तुम्हारे घर में ऐसा माहौल नहीं था पढ़ाई का, उसके बाद भी तुम आज जो है सफल हो गए। उसने कहा कि यही तो, इसी ने तो मुझे सफल होने के लिए प्रेरित किया कि मैं ये देखता था कि मेरे घर में रोटी भी नहीं होती थी खाने को, लोग आते थे ताने देते थे, हमें कोई अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता था। तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि अगर हमें समाज में अपना स्थान बनाना है, जगह बनानी है, तो सफल होना पड़ेगा, सक्सेसफुल होना पड़ेगा। बस यहीं से मेरे मन को लगन लग गई और मैंने ठान लिया। तो दोनों भाई एक ही बाप के बेटे हैं, एक जैसे स्कूल में गए हैं, बस फर्क क्या है, एटीट्यूड का फर्क है। उनका विजन, उनका देखने का तरीका, सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका। एक आदमी ने सोचा कि यदि हम सफल हो जाएंगे तो ये जो समस्या है, जो कलंक है, जिंदगी भर के लिए हमारे माथे से हट जाएगा। एक लड़के ने सोचा कि जैसे पापा है ऐसा ही मैं बन जाऊंगा, तो कौन सी बुराई है। यानी आपका विजन आपको अलग बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में असफल हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो निराश ना हो, सोचें, 2 मिनट रुक के सोचें कि हाँ गलतियां कहाँ हो रही हैं, समस्याएं कहाँ पे हैं, क्या कर सकते हैं। बस अगर आपने ये सोच लिया, आपके सोचने का ढंग यही आपको सफल बनाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, बहुत पसंद आई है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।
आप भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी कराएं, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।